मोदी मैजिक। मोदी जी का जादू चल गया है। और ये ट्वीट आप देखिए, देश में एक ही गारंटी चलती है, मोदी की गारंटी। और मोदी की गारंटी को ही कॉइन किया गया। आपने थोड़ी देर पहले रमन सिंह को सुना, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री। मध्य प्रदेश में अगर डबल इंजन की सरकार की बात की शिवराज सिंह चौहान ने, तो वो भी मोदी की बात है। मध्य प्रदेश में देखिए, मामा मजबूत है, देश में मोदी मजबूत है। सौरभ, ये जो मैसेज है इस पिक्चर के जरिए देने की कोशिश की है, जो 3 राज्यों में बीजेपी की जीत है वो मोदी के चेहरे की जीत है, उनकी गारंटी की जीत है। जी, आप भी कह रहे थे ये बहुत अपनी पॉलिटिकल कैपिटल इन्वेस्ट की प्रधानमंत्री ने, ये कहकर कि ये मेरी गारंटी है, मोदी की गारंटी है। ये देखिए, कम लोग होते हैं जो ऐसे स्टेट्स में जहां कांग्रेस का डोमिनेशन हो, जहां सर्वे पोस्ट कह रहे हो कि कांग्रेस जीत सकती है, वहां अपनी गारंटी देना, अपनी क्रेडिबिलिटी को, अपनी साख को स्टेक पर लगाना, कम लोग ये करते हैं। जहां लगता है कि शायद हार जाएंगे वहां पीछे हो जाते हैं। लेकिन ये मोदी इस तरह के नहीं है, चाहे जीत रहे हो चाहे हार रहे हो, वो कैंपेन उसी लेवल पर करते हैं। उनका कैंपेन का वोल्टेज वही रहता है, उनकी पिच वही रहती है। और जैसा मैंने थोड़ी देर पहले कहा था, वो फिर एक बीजेपी के लीडर की तरह, कैंपेनर की तरह करते हैं। वो प्रधानमंत्री की जो स्टेटस है, स्टेचर है, वो उस कैंपेन में नज़र नहीं आता। और फिर उनकी बातों को जब लोग सुनते हैं तो उसमें चुस्की भी होती है, थोड़ा मज़ा भी होता है, लोग सुनने भी आते हैं। तो एक अलग उन्होंने बना लिया। और मुझे ध्यान है, एक कांग्रेस के बारे में उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही थी 2018 में, जब मैंने उनसे इंटरव्यू किया था। उन्होंने कहा कि आप कांग्रेस को कहिए वो देख तो ले मैं किधर जा रहा हूँ, मैं इधर जा रहा होता हूँ और वो उधर गोली चला रहे होते हैं। तो ये बात एक बार फिर इन इलेक्शन में साबित हुई है। मोदी का प्लान कुछ और है, मोदी की योजना कुछ और है, मोदी की थिंकिंग कुछ और है। मोदी परंपरागत तरीके से चुनाव लड़ने वाले लीडर नहीं है, और कांग्रेस परंपरागत तरीके से चुनाव लड़ रही थी। कांग्रेस को लगा कि एक कर्नाटक में फॉर्मूला सही हो गया, इसको हर जगह चिपका दो। और ये 3 लीडर थे जिन पर, भूपेश बघेल, कमलनाथ और अशोक गहलोत, जिन पर कांग्रेस को बड़ा भरोसा था कि ये चुनाव जिता देंगे। अगर ये लोग सफल नहीं हो पाए तो बाकी का क्या हाल होगा, ये कांग्रेस को अपने फ्यूचर के लिए बहुत चिंता की बात है। राहुल गांधी समेत ये तमाम लीडर्स जो है, इन्होंने देखा कि इन्होंने बड़ा प्रधानमंत्री के ऊपर निजी हमले भी किए। राहुल गांधी उसमें सबसे आगे रहे, पनौती बोलना। देखिए, राहुल गांधी तो पिछले 9.5 साल से सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी पर हमले कर रहे हैं। पहले वो अंबानी अडानी की सरकार कहते थे, अब उसमें अंबानी नहीं, सिर्फ अडानी की सरकार कहते हैं। और इलेक्शन छत्तीसगढ़ में हो, राजस्थान में हो, या मध्य प्रदेश में हो, या कर्नाटक में हो, उनकी जो सुई है वो अडानी पर अटकी रहती है। अब साफ लगता है कि देश की जनता इन बातों को स्वीकार नहीं कर रही है, इन बातों को एक्सेप्ट नहीं कर रही है। आपको लगता है कि प्रधानमंत्री के लिए ऐसी खराब बात कहना, अपशब्द कहना, वो बैकफायर करता है? देखिए, कोई कुछ भी कहे, नरेंद्र मोदी देश के पॉपुलर लीडर हैं, उनसे ज़्यादा लोकप्रिय नेता इस समय देश में कोई नहीं है। उनकी एक पोजीशनिंग है, एक रेस्पेक्ट है। ऐसे लीडर को आप अटैक करेंगे, पर्सनल अटैक करेंगे, बिना सब्सटेंस की गाली देंगे। आप अगर योजनाओं को क्रिटिसिज्म करें तो बात समझ में आती है। लेकिन नरेंद्र मोदी को 2 चीज़ों पर, देशभक्ति के सवाल पर और करप्शन के सवाल पर, आप अटैक नहीं कर सकते। जब कोई नरेंद्र मोदी को भ्रष्टाचार के सवाल पर अटैक करेगा, कोई उनको देशभक्ति के सवाल पर अटैक करेगा, कोई उनको चीन के सवाल पर अटैक करेगा, कोई उनको, तो ये बैकफायर करेगा। और ये बार बार हो रहा है, और राहुल गांधी इस बात को नहीं समझ पा रहे। हर्षवर्धन जी एक बार फिर आए हैं स्टूडियो में हमारे, स्वागत है हर्षवर्धन जी एक बार फिर। और मैं ये बताऊं, क्योंकि हम लोग तो रोज चर्चा करते हैं प्रोग्राम में, मध्य प्रदेश को लेकर लगभग ऐसे ही नतीजों को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट थे, तब भी जब कोई और नहीं कहता था कि बीजेपी यहां पर अच्छा करेगी। राजस्थान को लेकर के भी लगातार मेंटेन किया इन्होंने कि बीजेपी सरकार बना लेगी एग्जिट पोल के नतीजे आने के बावजूद। छत्तीसगढ़ को लेकर के आप मेजॉरिटी की बात तो नहीं, लेकिन बीजेपी बेहतर करेगी, ये आपका दावा रहता था। बताइए आपको। निश्चित तौर पर धन्यवाद। और मैं तो कहूँगा थोड़ा जिसको कहते हैं ना कि ब्रांडिंग करें, कहानी कुर्सी की देखा कीजिए, सब हम लोग बता दिए हैं बहुत पहले ही। तो ये मतलब इसलिए कह रहा हूँ, थोड़ी बहुत ब्रांडिंग अपनी कर लेनी चाहिए। मुझे लगता है, मैं आपको बताता हूँ, मैं जहाँ भी जाता हूँ, पिछले कुछ दिनों अलग अलग राज्यों में मुझे जाने का मौका मिला, तो लोग कहते थे ये कहानी कुर्सी की जब हम देखते हैं तो हमें समझ आता है कि देश की राजनीति में क्या हो रहा है। उसमें हमें अंदर की बात
सुनने को पता चलती है और एनालिसिस सुनने को मिलता है। और लोगों ने मुझे कहा, मेरे पास व्हाट्सएप पर मैसेजेस हैं कि ये इस कार्यक्रम में जो लोग आते हैं आप उनको हमारी तरफ से बधाई दीजिए। तो मैं आपको पर्सनली बधाई नहीं दे पाया, अब सबके सामने बधाई दे। अरे बहुत बहुत धन्यवाद सर। मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश को समझने के लिए आपको गुजरात और भारतीय जनता पार्टी को समझना चाहिए। और बार बार मैं एक बात कहता हूं कि मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो असल मायने में हिंदुत्व और संघ की प्रयोगशाला है। असल मायने में वहां हर दूसरे चौथे घर में एक संघी बैठा हुआ है। आपको सुनते हुए लग रहा होगा बड़ी क्रूड लैंग्वेज में मैं बोल रहा हूं, लेकिन सच ये है। और मुझे पूरे चुनाव में एक बार नहीं लगा, मैं पिछले 6 महीने से वहां लगातार आता जाता रहता हूं कुछ दूसरी वजहों से। और कमाल की बात यह है कि पिछले 2 महीने में मैं नहीं गया हूं, कम गया हूं, लेकिन मुझे लगता था कि जिस तरह की स्थितियां हैं, कभी वहां कांटे का मुकाबला नहीं रहा, कभी वहां यह स्थिति नहीं रही कि 64 साल के शिवराज सिंह चौहान पर 77 साल के कमलनाथ कभी ज्यादा ऊर्जावान बनते हो। कभी ये स्थिति नहीं रही कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी कभी पीछे जाती हुई दिख रही हो। मेरा ये मानना था रिकॉर्ड जीतेगी। और फिर से मैं कहूं, गुजरात 2022 बराबर मध्य प्रदेश 2023, ये मैं लगातार कहता रहा, होता हुआ दिखा। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी 140 से नीचे आई है। मेरा ये मानना है कि जीत उसकी 140 की होनी चाहिए थी। अपनी जो गड़बड़ियां रही, अपनी जो खींचतान रही केंद्र की, वसुंधरा की, नेताओं की टकराहट, उसकी वजह से हुआ। और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने लेट शुरू किया, लेकिन अगर ये जीत गए तो ये सिंगल हैंडेडली जीत होगी अमित शाह की इलेक्शन मशीनरी की। क्योंकि पिछले 6 महीने में जिस तरह से वहां लड़े, वो कोई न नीति थी, न नेता था, न कार्यक्रम था। फिर भी अगर वो जीत रहे हैं तो निश्चित तौर पर अमित शाह की इलेक्शन मशीनरी और सबके ऊपर ब्रांड मोदी आज भी इंटैक्ट है, सबसे बड़ा है। लेकिन आप एक बात तो मानेंगे, भूपेश बघेल ने कहा था अंडर करंट है, वो उल्टा अंडर करंट हो गया, ये अलग बात है। ठीक बात है। अशोक गहलोत ने तो ये अपनी हार की वजह बता दी थी कि अगर हिंदुत्व चल गया, अगर हिंदू मुसलमान की राजनीति चल गई तो शायद बीजेपी जीत जाए। मेरे ख्याल से उनको अंदाजा था। मैं ज़रूर कहूँगा अशोक गहलोत ऐसे हल्के आदमी नहीं है, बहुत अनुभवी हैं, बहुत गहरे जानते हैं और चुनाव की राजनीति को, हार जीत को समझते हैं। वो उन्हें अंदाज़ा था, इसलिए उन्होंने ये राइडर एक लगा दिया था। अब खैर वो ना बता पा रहे हो, अगर ये जानते जरूर थे, वो नतीजा दिख रहा है आपको सामने। अब तो बिल्कुल बहुमत की सरकार और क्लियर सरकार बीजेपी की राजस्थान में बनती जा रही है। मध्य प्रदेश में मार्जिन बढ़ता जा रहा है।